हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग रूम में। आज क्लॉक का सेकंड पार्ट लेके आए, मतलब जो रेल तो आर के जब का चैप्टर चल रहा है क्लॉक कैलेंडर एक्सप्लेन कर दिया था। कल आपको 15 क्वेश्चन करा दिए थे शुरू के, और आज जो बाकी क्लॉक के 15 क्वेश्चन है वो आज करा देता हूँ। देन क्लॉक कंप्लीट हो जाएगी, फिर कैलेंडर के क्वेश्चन शुरू करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कैलेंडर के 30 क्वेश्चन है। एक वीडियो में 2 वीडियो में जो भी कवर हो पाएंगे वो कवर करेंगे। देन फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। 14वां चैप्टर है, लगभग आधी रीजनिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है। 1 से लेकर 14 चैप्टर करा दिए आर के जब के। एक बार ये बुक कंप्लीट हो देन फिर कुछ सोचेंगे कि क्या आगे करना है। तो फिलहाल शुरू करेंगे आज का चैप्टर। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बेटा आपको साइड में देखते रहेंगे और मैं इधर आपको सॉल्व कराता रहूँगा। सबसे पहले 15 क्वेश्चन मैं कल करा चुका था, जिन्होंने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा। जैसे ही आपको मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको सारी लिंक मिल जाएंगी, तो बस आपको क्लिक करना है और वो वीडियो देख लेनी है पुरानी वाली, जिससे आपका जो पुराना छूटा है वो रिवाइज हो जाए। देन पूरा चैप्टर अगर आप कर लोगे तो ये वीडियो इनफ है। अगर आप ये भी पढ़ रहे हो ना तो आप जब पेपर में देने जाओगे तो अगर क्वेश्चन आता है क्लॉक करने से देन आप इससे कर पाओगे। ये जो बुक मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसीलिए करा रहा हूँ कि जिस बच्चे ने ये सारी बुक के जो चैप्टर्स में करा रहा हूँ, अगर हर चैप्टर सिर्फ मेरी वीडियो भी देख ली तो रीजनिंग में वो अच्छा खासा प्रैक्टिस कराएगा। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 21-22 क्वेश्चन वो कर ही आएगा। 2-3 क्वेश्चन क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए होती है ना। सब कुछ की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ 25 में से 24 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन भी आप करके आ सकते हो सिर्फ वीडियो देख के। एक आध क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन कराओगे अगर आप सारी वीडियो देखते हो तो 23-24 20 से कम तो कभी नहीं आएंगे, ये कन्फर्म है। बस सारी वीडियो देख लेना। तो क्वेश्चन साइड में देखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। आपसे बोला गया है 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो देखिए आपस में मिलने का मतलब 0 डिग्री। तो बेटा जो लोग थे अच्छी बात, जो लोग नहीं थे वो ध्यान रखना। आपस में मिलने का मतलब ये है कि 1 से 2 के बीच बोला तो मैंने बोला था आपसे पहले वाले समय पे ध्यान देंगे। 1 का मतलब 5 मिनट और गुणा कर देंगे 12/11 से। सॉल्व करेंगे 60/11 और इसे सॉल्व करेंगे 11×5 = 55, 5/11 आपका आंसर हो जाएगा 5 से ही 5/11। तो जब कोई भी 0 डिग्री का कोण बोला जाता है तो जो पहला वाला समय है वो लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 बजेगा तो 112 पर होगी, 101 पर होगी। दोनों सुइयां एक साथ चाहिए तो 12 वाले सुई को 1 पे लाना पड़ेगा। तो कितने मिनट चली? 5 मिनट। लेकिन छोटी वाली फिर थोड़ा आगे बढ़ गई होगी। कितना आगे बढ़ गई होगी निकालने के लिए किससे गुणा कर देते हैं? 12/11 पे। सॉल्व कर लिया, ये मेरा आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बोले सर बी ऑप्शन में दे रखा है। तो 1:05 से ही 5/11 मेरा आंसर हो गया। पूरा कॉन्सेप्ट करा रखा है। एक बार आप प्रीवियस वीडियो देखिए जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि मैंने क्या क्वेश्चन कराए हैं। एक बार आप वो देख लोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है उतनी बार बजती है। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? देखो 1 बजे 1 बार बज रही है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, यानी कि ऐसे ही बजती जा रही है। तो अगर मैं 4 घंटे में पूछूंगा तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 10 बार तो 4 घंटे में बज गई। मुझसे पूछा 24 घंटे में, तो ऐसे जोड़ते चले जाओ, जोड़ने में तो टाइम लगेगा। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? आप सभी ने देखा होगा। फॉर्मूला होता है n+1/2। 1 से लेके कहीं तक की भी संख्या का अगर योग निकालना हो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाता है। तो अब यहाँ कुछ बच्चे 24 पुट कर देंगे। नहीं बेटा 24 नहीं करेंगे। क्यों? 12 के बाद घड़ी में 1 बजता है, ना कि 13। अगर 12 के बाद 13 बजता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ 24 रखा तो 12 के बाद आपने 13 जोड़ दिया, 14 जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया, सब जोड़ दिया। लेकिन नहीं, हमें कितना जोड़ना है? 12 के बाद 1 बजेगा और घड़ी 1 ही बार बजेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे 24 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 12। पहले 12 घंटों में निकालेंगे तो 12, फिर 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13/2। 2 से 12 जाएगा 6 बार और 13 × 78, यानी कि 12 घंटों में जो आया वो कितनी बार आया? 78 बार। मुझसे कितने घंटे में बोला बेटा? 24 घंटे में। अगले 12 में फिर से 78 बार, तो 78 + 78 दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 156 बार। ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चों को याद होता है, आप याद कर सकते हो। क्लियर? 12 घंटे में 78 बार, तो 24 घंटे में बताएं तो 78 और 78 2 बार जोड़ देंगे 12 घंटे, 78 78 156, आपका आंसर हो जाएगा 156 बार। डन हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे बोला 1 सप्ताह में एक घड़ी की घंटे सुई और मिनट की सुई में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण पर होती हैं 1 सप्ताह में? बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे ये कर नहीं पाएंगे, तो जो बच्चे मेरा पिछली वीडियो देख चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन बच्चों वाला है, और जो क्वेश्चन नहीं देख चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत देने वाला क्वेश्चन है। क्यों? आपको बताया था मैंने कि एक दिन में जिसको कहते हैं हम 24 घंटे, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं 44 बार, क्योंकि 3 बजे और 9 बजे नहीं बनता, एक बार दिन में एक बार रात में, तो 4 माइनस कर देते हैं। 1 घंटे में समकोण बनता है 2 बार, तो 24 घंटे में बनना चाहिए 48 बार, लेकिन 4 माइनस कर देते हैं क्योंकि 3 और 9 पे नहीं बचता,
तो 2 दिन के माइनस 2 रात के माइनस 4 माइनस कर देंगे 44 बार। तो डायरेक्टली याद करवाने वाले कॉन्सेप्ट मैंने याद भी करा रखा है क्या, कि 24 घंटे में जो घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं वो कितनी बार होती हैं बेटा, 44 बार। तो एक दिन में 44 बार। लेकिन मुझसे पूछा है एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, यानी कि मैं 44 के किससे गुणा कर दूंगा, 7 से बस सॉल्व कर दूं, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, आंसर हो जाएगा 308 बार। जिस ऑप्शन में दे रखा है वो आपका आंसर हो गया 308। आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। डन हो गई बात। क्यों, एक दिन में 44 बार, एक सप्ताह में पूछा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 44 के 7 से गुणा कर दिया, आंसर हो गया 308 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, अपराह्न 1 बजे से रात्रि 2 बजे तक, अपराह्न मतलब होता है बेटा दोपहर, तो दोपहर के 1 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण ऊपर होंगी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 से लेके 10 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए, तो आप बताओगे 9 घंटे। मैंने अभी आपको बताया कि 1 घंटे में समकोण बनता है 2 बार, तो 9 घंटे में बनना चाहिए 18 बार। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक बात और बोली कि 3 बजे कोण बना बनाया आता है, 9 बजे बना बनाया, तो उन्हें मैं काउंट नहीं करता। तो 1 से 10 के बीच 3 भी आएगा और 9 भी आएगा, तो 2 मैं माइनस कर दूंगा कि 3 बजे और 9 बजे हम काउंट नहीं करते हैं। तो 18 में से 2 माइनस कर दिया, आपका आंसर कितना हो गया, 16 बार। इसलिए मैंने कहा था कि आपको याद होना चाहिए कि समकोण कब कब नहीं बनता। ठीक है, तो कब कब नहीं बनता, बोले 3 बजे नहीं बनता और 9 बजे नहीं बनता। जैसे मैंने बताया था 0 डिग्री कब नहीं बनता, 11 से 12 के बीच। 180 डिग्री कब नहीं बनता, 5 से 6 के बीच। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा क्या कि 9 घंटे में 18 बार माइनस 2 कितना आ गया, 16 बार, यानी कि 16 बार बनता है, बनेगा आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 बार। कौन से ऑप्शन में है 16, ऑप्शन सी में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। 20वां क्वेश्चन है, अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट की सुइयां घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होंगी। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले प्रैक्टिकल समझा देता हूँ फिर ट्रिक पे आऊंगा। 6 से 7 के बीच, ये बजाया बेटा मैंने 6, ऐसे बजता है 6। उसने बोला 6 से 7 के बीच घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई 3 मिनट आगे कब होगी। अभी देखो आगे अगर जाना है तो 3 मिनट आगे का मतलब क्या है, यहाँ कहीं, ये मिनट वाली सुई ऊपर वाली है, तो ये कब उसने पूछा कि कब ये चल चल के यहाँ आ जाएगी। बोले कब आ जाएगी, कितने मिनट आगे, बोला 3 मिनट। तो बेटा इसको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, 30 और 3 33 मिनट चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात। अब 33 मिनट में छोटी वाली सुई आगे बढ़ गई होगी थोड़े बहुत, और मैंने आपको बताया था कितना मिनट आगे बढ़ गई है निकालने के लिए हम किससे गुणा कर देते हैं, 12/11 से। तो काट दो, 11 तियां 33 और 12 तियां 36। आपका आंसर कितना हो गया, 36। 36 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था फिर समझ लो एक बार। आपसे बोला 6 से 7 के बीच घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कब 3 मिनट आगे होगी। तो जब ये सुई 30 पे है 6 वाली, जब ये सुई यहाँ पे चल के इससे 3 मिनट आगे निकल जाएगी, मतलब 33 पे पहुंच जाएगी, तब आपको पता है 3 मिनट आगे होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 33 मिनट जब ये चलेगी तो छोटी वाली भी तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। तो छोटी वाली कितना आगे बढ़ेगी ये निकालने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 12/11 से। तो मैंने बस 33 की 12/11 पे गुणा कर दी, तो 11 तियां 33 और 12 तियां 36। आपका आंसर क्या आ गया, 36। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने कराया भी था कि जितने भी मिनट बोले होते हैं एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, देन दोनों निकल के आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ आगे बोले तो सिर्फ प्लस करूंगा, तो 6 का मतलब 30 मिनट, 3 प्लस करूंगा कितना हो जाएगा, 33। गुणा किससे कर दी, 12/11 पे सॉल्व करके आंसर आ गया 36। डन हो गई बात। 6:36 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में आंसर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 21वां क्वेश्चन, ये मैं, यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ हैं तो लगभग कितनी देर बाद वह पुनः साथ होंगे। आपको पता है 12 बजे साथ होती हैं, 12 बज के फिर उसके बाद कब होती है, 1:05 पर। क्योंकि लगभग बोला है तो आंसर हो जाएगा 1:05, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट बाद दोनों सुइयां एक साथ होंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 12 बजे एक साथ होती है, उसके बाद कब होती है, तो आप खुद बता दो कि बोले सर एक बार 12 पे दोनों सुइयां होती हैं, बोले अगली बार जब 1 पर होंगी 12 के बाद एक साथ। तो 1 पर जब होंगी दोनों सुइयां तो छोटी वाली तो 1 पर है, और बड़ी वाली को 12 से 1 पर आना पड़ेगा, यानी कि 5 मिनट चलना पड़ा। तो आंसर हो जाएगा 1 घंटा 5 मिनट, यानी कि 1:05। तो 1 घंटा 5 मिनट आपका आंसर हो गया। और एग्जैक्ट आंसर क्या आता है, एग्जैक्ट आंसर था ये अभी निकाला था हमने, 1 से 2 के बीच कब साथ होती हैं, बोले 1:05 से ही 5/11। तो एग्जैक्ट आंसर तो यह है, लेकिन उसने लगभग में पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 घंटा 5 मिनट। डन हो गई बात। ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी ये मैं रफ कर देता हूँ। 22वां क्वेश्चन देखिएगा। 22वें क्वेश्चन में क्या बोला है, 22वें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बस सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बस प्लस माइनस करना है आपको। बट बच्चों से वही नहीं होता। एक समय दिया, घंटे पूछे आपसे कि इस समय इतने घंटों बाद क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको साइड में दिख ही रहा है, आप बस देख लो। क्वेश्चन बोला है, इस श्रमिक ने 2:39 और 40 सेकंड पर 2:39 पर एक बल्ब को ऑन किया, और इसी दिन आपको उसको 12:13
30 मिनट और 34 बजे बंद कर दिया तो बल्ब कितने समय तक जलता रहा। आपको बस ये बताना है बल्ब कितने समय तक जलता रहा। तो कैसे करोगे बेटा, ध्यान से सोचो। क्या 40 में से 34 माइनस कर सकते हो? बोले कर सकता हूँ। 39 में से 30 माइनस कर सकते हो? बोले कर सकता हूँ। लेकिन क्या 2 में से 12 माइनस कर सकते हो? बोले नहीं कर सकता। क्लियर? घंटे निकालने तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, घंटे बीच के आ जाएंगे। तो 12 30 ऊपर है, नीचे कर दो 2 39 और 40। प्रॉब्लम ये है कि मैं 30 में से 39 माइनस नहीं कर सकता, तो इधर मैंने 1 घंटा ट्रांसफर कर दिया, इधर हो गया 11। और 1 घंटा ट्रांसफर करूंगा तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इधर हो गए 90 मिनट, इधर है 34। प्रॉब्लम यह है कि 34 में से भी 40 माइनस नहीं कर सकता, तो इधर मैंने रहने दिया 11, इधर घंटे मिनट बच गए 89। और 1 मिनट जब इधर ट्रांसफर करूंगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 34 ऑलरेडी थे, 60 आपने और दे दिया, कितना हो गया? 60 और 34 94। बस नॉर्मल माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 94 में से 40 माइनस करोगे 54, 89 में से 39 माइनस करोगे 50 और 11 में से 2 माइनस करोगे 9। आपका आंसर आएगा 9:50 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकंड तक वो बल्ब जलता रहा। तो सिर्फ माइनस करना था और ये मैंने बहुत बेसिक माइनस करके दिखाया आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकंड आपका आंसर हो गया। क्लियर? बाकी आप अंदाजा भी लगा सकते थे कि 2 से लेके 12 तक जाना है लगभग। अब 2 से 12 तक जाए 10 घंटे हो गए। अब 10 घंटे ऑप्शन में था, एक ऑप्शन में था 10 घंटे और एक घंटे में था 9 घंटे। ठीक है, तो 6 और 12 तो कट गए थे, या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। अब 10 घंटे में ज़्यादा आ रहा है, जबकि यहाँ 2 से 12 और कम है, तो 10 से कम आंसर आना चाहिए। 10 घंटों से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकंड। अब ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते थे, और वरना आपको ऐसे माइनस करना पड़ेगा कि बड़ा वाला ऊपर लिख लो, छोटा वाला नीचे, क्योंकि 30 में से 39 माइनस नहीं कर सकते थे, इसलिए 1 घंटा ट्रांसफर किया। तो इधर बचा 11 और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इधर हो गया 90, इधर 34 रहा। अब 34 में से भी 40 माइनस नहीं कर सकते थे, तो 11 ऐसे ही रहा। अब क्योंकि 90 थे तो 1 मिनट है, अब 1 मिनट ट्रांसफर करोगे तो 1 मिनट होते हैं 60 सेकंड, तो इधर बचे 89 मिनट और 60 इधर आपने दे दिया, 34 में 60 कितना हो गया? 94। नॉर्मल माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकंड। डन, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला 23वां क्वेश्चन, अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया। बस माइनस करना था बेटा, थोड़ा ध्यान से करना बस। इसे बड़े ध्यान से देखना अगले क्वेश्चन को। आपसे बोला अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों पर अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल गया, यानी कि आज वो, जैसे मुझे अगर 10 बजे जाना है तो आज मैं 9:45 में निकल गया, ये उसने बोला क्वेश्चन में। आपसे बोला घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं उसे, बोले ठीक है। फिर बोला मैं बस स्टॉप 8:40 बजे पहुंच जाता है। अब आज जो वो बस स्टॉप पहुंचा वो 8:40 पे पहुंचा बेटा, पहुंचा। अब एक बात बताओ, 10 मिनट रास्ते में लगे, यानी कि घर से कितने बजे निकला? 8:30 बजे निकला। क्लियर? अब वो घर से 8:30 बजे निकला है, लेकिन रोज की अपेक्षा कितने मिनट पहले निकला है? 15 मिनट पहले निकला है। यानी कि रोज कितने बजे निकलता है? बोले 15 जोड़ दो, मतलब रोज जो वो निकलता है वो 8:45 पे निकलता है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि आज 15 मिनट पहले निकला है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है बताइए सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता था। आपका आंसर क्या आ गया? 8:45। एक बार फिर समझ लो, वो 8:40 पर बस स्टॉप पहुंचा, 10 मिनट उसे रास्ते में लगे, यानी कि जो निकला होगा घर से 8:30 बजे निकला होगा। आज वो 15 मिनट पहले निकला है डेली की अपेक्षा, तो आज वो 8:30 पे निकला और 15 मिनट पहले निकला, यानी कि डेली 15 मिनट बाद निकलता होगा। तो 8:30 में 15 जोड़ दो, यानी कि डेली कितने बजे निकलता होगा? 8:45 पे। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस समझना है और कर देना है। डन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर रेल जाती है, यानी कि प्रत्येक 55 मिनट पर एक रेल जाती रहती है। फिर क्या बोला? पूछताछ की खिड़की से अशोक को पता चला कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है। बोला ठीक है, एवं अगली रेल 10:35 पर जाएगी। जब तक समय नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ भी मैंने पहले समय लिखा, तो यहाँ भी आपको पहले समय लिखना। जब भी इसमें का क्वेश्चन हो पहले समय लिख लो, बिना समय के सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगली जाएगी 10:35 पर। अब आपसे क्या बोला? प्रत्येक 55 मिनट पर अगर बस जाती है बेटा, तो इससे पिछली वाली 55 मिनट पहले गई होगी। अगर 55 मिनट पहले गई होगी तो 35 तो ये कम गए, 35 तो ये कम हो गए। अब 20 मिनट और पीछे जाना है, तो 20 मिनट और पीछे जाओगे, समय हो जाएगा 9:40। इतना तो बेसिक है, मेरे ख्याल से इतना तो माइनस कर ही लोगे। क्यों? देखो 40, इसमें 55 जोड़ के देख लो, 40 और 20 60, 20 मिनट जोड़े तो 10 बज गया, और 35 मिनट जोड़ दिए 10:35 हो गए 55 मिनट। अब देख 55 मिनट पर रेल जाती है, हर 55 मिनट पर, यानी कि जो पिछली वाली गई थी वो 9:40 पर गई थी। अब उसने क्या बोला था कि पूछताछ की खिड़की से अशोक को पता चला था कि रेल जो है 20 मिनट पहले जा चुकी है, यानी कि जो पुरानी वाली रेल थी वो कितने मिनट पहले जा चुकी थी? 20 मिनट पहले जा चुकी थी। अगर ये वाली ट्रेन या बस 20 मिनट पहले जा चुकी थी, यानी कि इसके जाने के कितने मिनट बाद पता चला होगा? 20 मिनट बाद पता चला होगा। और 9:40 में 20 जोड़ दोगे, आंसर हो जाएगा 9:60। और बेटा 9:60 तो कुछ होता नहीं, 9:60 को हम क्या बोलते हैं? 10, यानी कि जो अशोक को पता चला होगा वो कितने बजे पता चला होगा?
10 बजे उसे पता चला होगा कि 20 मिनट पहले बस जा चुकी है, तो आपका आंसर क्या हो गया 10 बजे। 10 बजे कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है और प्रत्येक किलोमीटर का 20 मिनट आराम करता है, तो 3.5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? ठीक है बेटा, 1 किलोमीटर चल रहा है वो 4 घंटे में और प्रत्येक किलोमीटर का 20 मिनट आराम कर रहा है, तो 4 घंटे में चला, फिर 20 मिनट उसने आराम किया। फिर अगला किलोमीटर चलेगा, फिर 4 घंटे में चलेगा और फिर 20 मिनट आराम करेगा। फिर अगला किलोमीटर चलेगा, फिर 4 घंटे में चलेगा, फिर 20 मिनट आराम करेगा। अब आपसे क्या बोला? 3.5 चलना है, तो 1 2 3 किलोमीटर चल गया, अब चलेगा आधा किलोमीटर। अब बेटा एक बात सिंपल सी है कि अगर 1 किलोमीटर 4 घंटे में चल रहा है तो आधा किलोमीटर 2 घंटे में चलेगा, 2 घंटे। और आराम कितने मिनट करेगा? बोलो बोलो 10 मिनट, बोलो जल्दी से। यही आया ना दिमाग में? नहीं बेटा, आराम नहीं करेगा। क्यों? सपोज करो यहाँ से आपको अपनी नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है। जब आपको रास्ते में बोला मैंने कि आप चलो शुरू करो, बोल 10 बजे निकलो बेटा, और आपको 3 घंटे का रास्ता लगेगा, आप 3 घंटे में नानी के घर पहुंच जाओगे, लेकिन आपको आराम चाय वाय पीते हुए जाना है। अब एक बात बताओ, जब आप चाय पीते हुए जाओगे तो जब रुके होगे उस समय को भी नोट करोगे? जब पहुंचोगे बोले इतनी देर लगी, लेकिन क्या जब आप नानी के घर पहुंच जाओगे तो क्या आराम करोगे उसके बाद? मतलब उसको रास्ते में काउंट करोगे? बोले नहीं, हम सिर्फ जब रास्ते में रुके हैं वो तो काउंट करेंगे रास्ते में, लेकिन जब मैं घर पहुंच जाऊंगा उसके बाद जो मैं रेस्ट करूंगा उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। तो 3.5 किलोमीटर चलना था, वो प्रत्येक किलोमीटर के बाद आराम कर रहा है। अभी तो किलोमीटर पूरा हुआ ही नहीं, उससे पहले ही वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो अब वो आराम नहीं करेगा। अगर ये 1 किलोमीटर हो गया तो आराम करता, तो यहाँ वो आराम ही नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? बोले 4 4 8 4 12, 12 और 2 14 घंटे तो बेटा ये हो गए, और 20 20 40 20 60 मिनट हो गए। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 14 घंटे में 1 घंटा जोड़ दिया, आपका आंसर हो गया 15 घंटे। ये हो गया बेसिक तरीका आपको समझाने के लिए। अब शॉर्ट में समझो, 3.5 किलोमीटर चलना था, 1 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 3 किलोमीटर 3 गुणा 4 यानी कि 12 घंटे में, और आधा किलोमीटर चलेगा 2 घंटे में। 12 और 2 कितने घंटे हो गए? 14 घंटे। 1 किलोमीटर में 20 मिनट आराम कर रहा है, 3 किलोमीटर में करेगा 60 मिनट आराम। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 14 प्लस 1 घंटा इज इक्वल टू 15 घंटा। ये शॉर्ट में सेकंडों में आंसर आ गया। क्लियर? समझाने के लिए ये है और डायरेक्टली करने के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, आपसे बोला लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है, ठीक है। बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात इसकी घोषणा की जाती है। बस के जाने के 20 मिनट बाद बताया गया कि बस जो है प्रत्येक कितने घंटे बाद जाती है? 4 घंटे बाद जाती है, ठीक है। अगली बस 4:30 बजे जाएगी। बेटा देखो सिंपल सा, उसने बोला अगली बस जाएगी 4:30 बजे, आपने लिख लिया। एक बार बताओ, अगर हर 4 घंटे में जा रही है तो इससे पहले वाली कब गई होगी? 4 घंटे पहले। तो अगर ये 4:30 है तो 3:30, 2:30, 1:30, 12:30, यानी कि इससे पहले गई होगी 4 घंटे पहले 12:30 पर। तभी तो 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 पे गई है, तो इससे पहले 4 घंटे पहले गई होगी, नहीं 12:30 पे गई होगी। और आपको क्या पता चला था? आपको इस बस जाने के, आपसे बोला घोषणा किस समय की गई, तो घोषणा की गई थी पिछली वाली बस जाने के 20 मिनट बाद। तो इसमें बीफ जोड़ दो, जब बीफ जोड़ दोगे आपका आंसर हो जाएगा 12:50, यानी कि जो घोषणा की गई वो कितने बजे की गई? 12:50 पे की गई। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन, ये रफ कर देता हूँ, फिर जगह कर लेते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में बेटा दिक्कत हो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से आपको। कुछ बच्चे पूछते भी हैं और मैं कोशिश करता हूँ शायद तुरंत नहीं बताता, ये मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होता कि बताऊँ ना, ठीक है। तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, आप मुझे मैसेज कर देना। कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, आपकी समझ में ना आए, तो मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब तो मैं सब जगह अवेलेबल हूँ, सब जगह मैंने अकाउंट बना रखा है, सबको पब्लिक कर रखा है, ताकि आप कोई भी बच्चा कहीं भी मुझे मैसेज करके पूछ सके क्वेश्चन। क्लियर? पहले नहीं देता था, पहले थोड़ा सा इशू था क्योंकि मैं यूट्यूब नहीं चलाता था या उस समय कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ओपन हूँ, अवेलेबल हूँ हमेशा। तो जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो वो जहाँ चाहे वहाँ पूछ सकता है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। आप इन चीज़ों का ना गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हो, टाइम वेस्ट करने में इस्तेमाल करते हो, इसका यूज़ करो। पढ़ाई की चीज़ें का पढ़ो, हर जगह पढ़ाई की चीज़ें फॉलो करके रखो, ताकि जो भी फेसबुक भी चला रहे हो, तो मैंने भी काफ़ी सारे स्टडी चैनल कर रखे हैं, जिससे मैं नोट्स वगैरह अपने पेज पे भी भेजता रहता हूँ। टेलीग्राम पे भी मैंने स्टडी चैनल कर रखे हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ फॉलो कर रखे हैं। तो होता क्या है कि फिर आपके सामने बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं, आती रहती हैं। जब आप कोई रील भी देखते हो ना, जिस तरीके की रील देखते हो उस तरीके की आती है। तो ऐसी पढ़ाई की देखोगे तो पढ़ाई की आएगी, और 1-1 मिनट की रील में कभी कभी आपके दिमाग में ऐसी चीज़ बच जाती है कि वो पेपर में आते हैं, आप कहते हो भाई यार 1 नंबर पक्का हो गया।
तो जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो उसमें नेगेटिव पॉइंट भी पॉजिटिव भी है, तो आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हो आपका काम है। तो पॉजिटिवली इस्तेमाल करो तो आपके बहुत काम की चीज़ आने वाली। पूछो क्वेश्चन ढूंढो, करो, तो हर चीज़ में ना अपना फ़ायदा देखो। हर चीज़ में ये नहीं कि बस ठीक है वीडियो देख रहे हैं, उल्टी सीधी वीडियो देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, माइंड रिलैक्स करने के लिए करना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि ओवर हो जाए। थोड़ा पढ़ाई का ज़्यादा करो तो काम आएगा आपके। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोला 27वां, 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचकर, यानी कि 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा, यानी कि कितने बजे पहुंचा, 8:30 बजे पहुंचा। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है कि 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा, यानी कि 8:30 बजे पहुंचा। पहुंचकर सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति में 30 मिनट पहले आ गया है। ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार बताता हूँ बच्चों को, फिर समझ लो। सपोज करो कि मैं जो क्लास लेता हूँ 8 बजे लेता हूँ, आप सभी को पता है। अब एक बच्चा है कोई, सपोज करो कि मैं नाम लेता हूँ, जो बच्चे कमेंट करते हैं मेरे पे, कि तौफीक जी का कमेंट आया, वो उन्होंने किया 8:40 पर, 40 मिनट बाद कमेंट किया। मान लो ऐसा कि मैं क्लास रात को डेली 8 बजे लेता हूँ, लेकिन तौफीक जी ने जो क्लास ज्वाइन करी वो 40 मिनट लेट करी। अब एक बच्चा कोई और दे देते हैं कि सपोज करो कि भाई, और जैसे बच्चों की अगर हम बात करें, काफ़ी बच्चे वैसे रेगुलर देखते हैं, काफ़ी रिप्लाई करते हैं, बट ज़्यादातर कमेंट जो आते हैं वो एक तौफीक जी के आते हैं, सुमैया जी हैं, या निशी है, या फिर क्या कहते हैं, हिमांशी है, तो मैं किसी का भी नाम एक मान लूँ कि जो दूसरा व्यक्ति है उसने 30 मिनट पहले किया। तो 8 बजे मैंने क्लास चालू करी, एक बंदा 8:40 पर आया, और दूसरा बंदा जो इससे 30 मिनट पहले आया, 30 मिनट पहले आया होगा, यानी कितने बजे आया होगा, 8:10 पर आया होगा, इससे 30 मिनट पहले आया ना, ठीक। तो अब एक बात बताओ कि मैंने 8 बजे क्लास चालू करी, एक बंदा 40 मिनट लेट है, दूसरा बंदा उससे 30 मिनट पहले आया, लेकिन उसके बावजूद वो कितने मिनट लेट है, 10 मिनट। ये क्लास का टाइम था 8 बजे, वो इससे 30 मिनट पहले आ गया, उसके बावजूद 8:10 पर आया, यानी कि वो 10 मिनट लेट है। तो आपको क्या समझना है कि 8:30 बजे, 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 8:30 बजे पहुंचकर उसको ये मालूम हुआ कि वह उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया है जो 40 मिनट देर से आया। तो 40 मिनट देर वाले व्यक्ति से अगर वो 30 मिनट पहले आ भी गया, उसके बावजूद वो कितने मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है। तो अब वो 8:30 बजे पहुंचा और वो 10 मिनट लेट है, यानी कि जो कक्षा का टाइम था वो क्या था, 8:20। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 8:20। डन हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला, एक दीवार घड़ी के डायल में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार सजाया जाता है, घड़ी वामावर्त दिशा के अंदर से इस प्रकार सजाया जाता है कि 12 के स्थान पर ए आ जाए। तो 12 के स्थान पर ए आ गया और घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है बेटा, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो आपसे बोला तो 3:30 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी। 3:30 बजे घंटे की सुई, 3:30 कैसे बजता है, बोले लगभग ऐसे बजता है, ये होता है 3:30, 3 से थोड़ी सी आगे घंटे की सुई होती है, ये वाली, ये है हमारी आर हैंड। ये सुई किस किस अल्फाबेट के बीच में होगी ये बताना है। तो देखो डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो और आपका आंसर बता सकते हो। कैसे कि वामावर्त दिशा में चलना है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी आगे चलती है पीछे की, ये ए है तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये लिख दिया आपने ABCD, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आपसे पूछा है ये सुई, घंटे की सुई किस किस के बीच में, तो आई और जे के बीच में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई और जे, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। डन हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला, एक स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट में बस छूटती है, बोले ठीक है, पूछताछ करके बता 10 मिनट पहले छूटी, ठीक है, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। अगली बार 10:45 पर जाएगी, तो देखो अगली बार जाएगी 10:45 पर और हर 40 मिनट पर जाती है, यानी कि इससे पहले गई होगी 10:05 पर। और पूछताछ के ने क्या बताया था कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी, यानी कि इसके छूटने के 10 मिनट बाद बताया होगा, तो 10 जोड़ दो, यानी कि आंसर क्या हो गया, 10:15, क्योंकि 10 मिनट पहले छूटी है उसने बोला था, यानी कि 10:15 पे बोला होगा। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक विद्यालय में, फिर कैलेंडर क्लॉक खत्म हो जाएगा, कैलेंडर की वीडियो कल कराऊंगा आपको, आज लास्ट क्वेश्चन बचा बस, कि एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। देखो 1 बजे प्रारंभ हुई और 3:52 तक चली, यानी कि टोटल 2 मिनट 52 सेकेंड, 2 घंटे, 1 से 2, 2 से 3, 2 घंटे और 52 मिनट तक आपकी क्लास चली। आपसे बोला इस समय में 4 अवधि होती है, 4 पीरियड लगे, 2 घंटे 52 मिनट को हमें कितने घंटों में काटना है, 4 पीरियड में काटना है, ठीक है जी, 4 पीरियड लगे। आपसे बोला एवं प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए दिया जाता है, तो बताइए कि अवधि कितने मिनट की थी। अब एक बात बताओ, 2 घंटे 52 मिनट को अगर मिनट में बदलना है तो कितने मिनट में बदल दूंगा मैं। बोले सर 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, यानी कि टोटल 120 और 52 172 मिनट हो गए। क्लियर। अब 172 में से पहले कुछ मिनट हटाने पड़ेंगे, क्यों, टोटल 4 पीरियड लगे
तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, 4 पीरियड टोटल। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के लिए 4 घंटे का, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए 4 मिनट का गैप छोड़ा गया। तो 1 घंटा पहले लगा पीरियड, तो इसमें कोई बंदा था, वो दूसरे में जाएगा 4 मिनट का गैप, फिर तीसरे में जाएगा 4 मिनट का गैप, फिर चौथे में जाएगा 4 मिनट का गैप, 4 4 8 4 12, 4 पीरियड है। यानी कि जो कक्षा में जाने का समय लगेगा वो 3 बारी तो जाएगा। पहले पीरियड में कोई मौजूद है, अब दूसरे पीरियड में जाने के लिए 4 मिनट, फिर दूसरे में तीसरे में जाने के लिए 4 मिनट, तीसरे चौथे जाने के लिए 4 मिनट, यानी कि टोटल चला कितने मिनट, 12 मिनट। तो 12 मिनट का समय इसमें से निकाल दो, क्योंकि ये जो 12 मिनट है ये पीरियड के नहीं है, ये तो रास्ते के समय। तो टोटल 172 मिनट चला था स्कूल, उसमें से 12 मिनट हटा दिया, कितना मिनट बचा, 160 मिनट। और कितने पीरियड लगे, 4 मिनट। तो 160 को 4 से भाग कर दो, कितना आ गया, 40 मिनट। यानी कि एक पीरियड जो था कितने मिनट का था बेटा, 40 मिनट का। क्लियर हो गई बात। ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, समय अवधि समाप्त होती है। ये साइड में से क्वेश्चन हट गया होगा, तो आपने क्वेश्चन सारे समझ लिए हैं। अब आपको क्या समझना है, आपको समझना ये है सिर्फ कि मैं लगातार डेली वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आप कुछ लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। तो जो नहीं दे रहे हैं वो तो, क्योंकि मैं आपको जब मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल भी मिलना चाहिए, और आप भगवान की दुआ से पास हो जाएंगे। अगर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो, है ना, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मैं तो हूँ ही आपकी सेवा में हाजिर। और ये रिक्वेस्ट तो नहीं है, फिलहाल मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करता, लेकिन हाँ ऑर्डर ज़रूर है कि जो बच्चे प्यार करते हैं, जो बच्चे के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो डेफिनेटली देखो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।